हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का समरी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो अ पिंच ऑफ स्नफ है उसकी समरी को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ जो कि कहानी का नाम है, इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, मतलब कि लघु कथा है। लघु कथा मतलब वो कहानी होती है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को जो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ाई जाती है, तो उसे जो हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। और ये जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया। यानी कि मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखी गई एक लघु कथा है। क्या चीज़? अ पिंच ऑफ स्नफ। इट इज़ अ एडवेंचरस स्टोरी फुल ऑफ कॉमिक्स। अब देखिए, एडवेंचरस का मतलब क्या होता है? साहसिक, यानी साहस से भरा हुआ। जब कहानी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो पात्र हैं, मतलब उसके जो कैरेक्टर हैं, वो क्या है? साहसिक है, मतलब साहस से भरे हुए हैं। इट इज़ एन एडवेंचरस स्टोरी फुल ऑफ कॉमिक्स। कॉमिक्स का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक। तो इट इज़ एन एडवेंचरस स्टोरी, यानी कि ये एक साहसिक कहानी है। फुल ऑफ कॉमिक्स, जिसके अंदर जो है कॉमिक्स से भरा हुआ है, मतलब हंसी मजाक से भरा हुआ है। यानी कि ये हंसी मजाक से भरी एक साहसिक कहानी है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नानू काका इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। और नानू काका जो है, नाम के जो पात्र हैं, वो क्या है? मेन कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र, यानी कि मेन रोल जो निभा रहे हैं इस कहानी के अंदर, वो कौन निभा रहे हैं? नानू काका। समझ में आ गया? ही कैन मैनेज एनी वन एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। वह दाव पेच। देखिए, ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रिक्स का मतलब होता है दाव पेच। ठीक है, तो ही कैन मैनेज, यानी कि वो मैनेज कर सकते हैं, वो संभाल सकते हैं, एनी वन, किसी को भी, एनीवेयर, कहीं भी, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, यानी कि वो दाव पेच के बल पे कहीं भी किसी को भी संभाल सकते हैं। मतलब कि उनके अंदर जो है जो दाव पेच है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो किसी को कहीं भी संभाल सकते हैं। नानू काका हैज़ टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली। अब कहानी की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, नानू काका हैज़ टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली, यानी कि नानू काका को दिल्ली में वेलफेयर मिनिस्टर, वेलफेयर का मतलब होता है जन कल्याण, यानी कि लोगों के कल्याण का जो काम होता है उसको कहते हैं। और जो इसके मंत्री होते हैं उसको क्या कहते हैं? वेलफेयर मिनिस्टर कहते हैं। तो नानू काका हैज़ टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली, यानी कि नानू काका को दिल्ली में जन कल्याण मंत्री से मिलना है। ये स्टार्टिंग होती है कहानी की। ही कम्स टू हिज सिस्टर हाउस इन दिल्ली। और इसके सिलसिले में वो क्या करते हैं? वो अपनी बहन के घर पे, सिस्टर्स हाउस, यानी कि जो नानू काका की जो सिस्टर है, मतलब लेखक की जो माँ है, उसके घर पे जो कि दिल्ली के अंदर है, वो आते हैं। ही गोज़ टू मिनिस्टर टू सी हिम। वो मंत्री के पास उससे मिलने जाते हैं। पहले घर पे आते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? मंत्री से मिलने जाते हैं। बट टू हिज मिसफॉर्चून। अब देखिए, टू हिज मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का मतलब क्या होता है? मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। तो बट टू हिज मिसफॉर्चून, उनके दुर्भाग्य से, द मिनिस्टर डज नॉट सी हिम। तो मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं? उनसे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उसका सेक्रेटरी मिलता है जो 3 रोज का समय देता है। एंड कॉल हिम आफ्टर 3 डेज। और उसे 3 रोज के बाद बुलाते हैं। किसको? नानू काका को मिनिस्टर से मिलने के लिए। समझ में आ गया? अगर आपने, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस कहानी का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ पूरी कहानी नहीं पढ़ा है, तो हमारी ही यूट्यूब चैनल पे पूरी कहानी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके प्लस आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ यहाँ पे उपलब्ध है। आप जाकर इस पूरी कहानी को आप पढ़ें पहले, उसके बाद जो है समरी को या क्वेश्चन आंसर हो, इसको देखना स्टार्ट करें। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नानू काका एनी हाउ कम टू नो दैट। नानू काका को किसी तरह, एनी हाउ का मतलब क्या होता है? एनी हाउ का मतलब होता है किसी न किसी तरह। तो किसी तरह जो है पता चल जाता है। कम टू नो का मतलब क्या हुआ? पता चल जाना। तो नानू काका को पता चल जाता है महाराज ऑफ निन्नौर इज़ द क्लोज रिलेटिव ऑफ वेलफेयर मिनिस्टर। ये पता चल जाता है कि जो निन्नौर नाम की जो जगह है उसके जो महाराज हैं वो कौन है? क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव मतलब कि बहुत ही नज़दीक की रिश्ता है। किसका? वेलफेयर मिनिस्टर का। किससे? महाराज ऑफ निन्नौर, यानी निन्नौर के जो महाराज हैं उससे उसका करीबी रिश्ता है। ये पता चल जाता है किसको? नानू काका को। यानी कि निन्नौर के महाराज जन कल्याण मंत्री के करीबी हैं। ये किसको पता चल जाता है? नानू काका को पता चल जाता है। ही टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ एंड प्ले अ ट्रिक्स। वह चुटकी भर नस्वार लेते हैं। नस्वार क्या चीज़ होता है? देखिए, स्नफ, स्नुफ भी कहते हैं, स्नफ भी कहते हैं। स्नफ का मतलब क्या होता है? स्नफ
स्नफ जो होता है जैसे गूल करते हैं ना लोग, उसी तरह जो है ये एक जो है तंबाकू से बना हुआ पदार्थ होता है जिसको लोग नाक पे रखते हैं और इसको सीधा जो है सूंघते हैं। सूंघने की वजह से ये जो तंबाकू होता है, जो छोटा छोटा कण होता है, इसका फाइन पार्टिकल्स जो होता है वो डायरेक्टली जो है आदमी के दिमाग में जाता है, जिसकी वजह से निकोटीन की वजह से उसे नशा आने लगता है। तो ये नशा करने का जो है एक जो है पदार्थ है। तो नानू काका को जब पता चल गया कि वेलफेयर मिनिस्टर जो है निन्नौर के महाराज के रिलेटिव है, तो वो क्या करते हैं, ही टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ। वो क्या करते हैं, एक जो है पिंच का मतलब होता है चुटकी भर, तो ये पिंच जो है चुटकी भर स्नफ लेते हैं और प्ले अ ट्रिक्स, और फिर उसके बाद जो है वो एक चाल चलते हैं, मतलब एक रणनीति बनाते हैं, एक पंचयंत्र रचते हैं। ही टेल हिज सिस्टर सन्स टू हायर अ ग्रांड कार। ही टेल्स हिज सिस्टर सन, यानी वो कहते हैं अपने बहन के बेटे से, टू हायर का मतलब होता है भाड़े पे लेना, तो टू हायर अ ग्रांड कार का मतलब क्या होता है, ग्रांड कार का मतलब होता है बहुत ही बड़ा जो विशाल कार होता है, आलिशान, बहुत ही अच्छा एकदम लहक चहक वाला जो कार होता है, जैसे आप कह सकते हैं थार हो गया, महिंद्रा थार हो गया, या लैंड क्रूज़र हो गया, या फिर जो है कैमरी हो गया निसान की। ये सब कार जो होती है, लग्जरी जो कार होती है, वो कार को कहते हैं कि हायर करो, किसको, अपनी बहन के बेटे को। एंड प्रिटेंड टू बी हिज ड्राइवर, और फिर वो कहते हैं कि तुम जो है प्रिटेंड करना मतलब ऐसा दिखावा करो। प्रिटेंड करना मतलब होता है दिखावा करना, तो ऐसा दिखावा करो कि वो जो बहन का जो लड़का है वो किसका ड्राइवर है, नानू काका का ड्राइवर है। यानी कि वो अपनी बहन के बेटे को एक आलिशान कार भाड़े पर लेने और उसे खुद का ड्राइवर बनने को कहते हैं। कौन कहते हैं, नानू काका। किसको, लेखक को कहते हैं। ही हिमसेल्फ ड्रेस लाइक अ एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है, ज्योतिषी जो होता है, जो हाथ देखता है, जो आपकी भविष्यवाणी करता है, आपकी भविष्य के बारे में बताता है, उसे ज्योतिषी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एस्ट्रोलॉजर कहेंगे। तो ये जो है ही ड्रेस हिमसेल्फ, मतलब कि जो नानू काका थे वो अपने आप को ड्रेस करने, मतलब इस तरह से पहनावा ओढ़ावा किया कि वो एक एस्ट्रोलॉजर देख सके, यानी कि एक ज्योतिषी देख सके, यानी ज्योतिषी की तरह उन्होंने खुद को जो है सजाया। एंड अगेन रीच द रेजिडेंस ऑफ मिनिस्टर, और रेजिडेंस का मतलब क्या होता है, आवास। तो अगेन और फिर से क्या हुआ, रीच किया मतलब पहुंचा, कहाँ, रेजिडेंस मतलब आवास पर, ऑफ मिनिस्टर यानी कि जहाँ पर मिनिस्टर रहता था उसके आवास पर पहुंच गया। इन द विजिटर्स बुक का मतलब ये होता है कि कोई भी बड़े व्यक्ति या कोई भी कंपनी में आप जाते हैं तो आपको विजिटर्स बुक जो है अभ्यागत पंजी कहते हैं। मतलब एक विजिटर बुक होता है जिसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि आपका नाम क्या हुआ, आपका मोबाइल नंबर क्या हुआ, आप कब आए और कब यहाँ से निकले। तो ये विजिटर बुक्स जो होती है उसको मेंटेन करना होता है। तो इन द विजिटर्स बुक यानी कि जो विजिटर बुक्स था, ही राइट हिज फॉल्स एड्रेस शोइंग हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराज ऑफ निन्नौर। क्या किया, ही राइट्स हिज फॉल्स का मतलब क्या हुआ, गलत। तो ही राइट्स हिज फॉल्स एड्रेस, उन्होंने क्या किया, अपना फॉल्स एड्रेस दिया, मतलब कि उसने जो गलत एड्रेस दिया। शोइंग हिमसेल्फ, अपने आप को ये जताते हुए उसके अंदर लिखा कि ही इज़ अ हेरिडेटरी का मतलब होता है पुश्तैनी, जो बाप दादा से चलता हुआ चला जा रहा है। तो एस्ट्रोलॉजर यानी कि वो अपने आप को अभ्यागत पंजी में लिख के ये बताने की कोशिश किया कि वो एक पुश्तैनी ज्योतिषी है, ऑफ महाराज ऑफ निन्नौर, जो महाराज है निन्नौर के महाराज, उसके ये क्या है, पुश्तैनी जो है ज्योतिषी है। किस में लिखा, उसने विजिटर बुक के अंदर लिखा इसने। एज सुन एज द मिनिस्टर सी द एड्रेस, जैसे ही मंत्री को पता चला या मंत्री को ये मालूम हुआ कि एज सुन एज मिनिस्टर सी द एड्रेस, जैसे ही मंत्री ने पता देखा, जब पता देखा उसका, ही बिकम्स एगर टू सी द एस्ट्रोलॉजर, वो ज्योतिषी से यानी कि नानू काका से मिलने को इच्छुक हो जाता है। एंड गोज टू रेजिडेंस ऑफ नानू काका, और नानू काका के आवास पर मिलने जाता है। दस वी सी दैट, इस तरह हम लोग देखते हैं कि, दस का मतलब क्या होता है, इस तरह। तो इस तरह वी सी दैट, हम इस तरह देखते हैं कि नानू काका सी द मिनिस्टर ईजिली, यानी कि नानू काका ने मंत्री से आसानी से जो है मिल लेता है। देखिए रीज़न ये है कि जब उसके पास गया सेक्रेटरी के पास, तो सेक्रेटरी उसको 3 रोज़ का समय दिया। नानू काका को तुरंत जाना था, इसीलिए उसने क्या किया कि एक चाल चली, एक जो है सो इसने जो है सो बहुत बड़ा पंचयंत्र रचा, और उसके अंदर क्या किया, इसने जो है इसको पता चल गया कि निन्नौर के महाराज का जो इससे कनेक्शन है, और वो किसने बताया, वो जो है सोहनलाल रतिराम ने बताया था। और सोहनलाल रतिराम की वजह से क्या हुआ कि इसको जब पता चला तो इन्होंने क्या किया कि ये एक ज्योतिषी, जो महाराज निन्नौर के जो महाराजा है उसके ज्योतिषी के रूप में ये वहाँ गया, और जाने के बाद जो है उसे मिनिस्टर से मिलने का मौका मिल गया। द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, सटीकता,
एंड प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन, जो गहरी कॉमेडी है। इसके अंदर जब आप पूरी कहानी को पढ़िएगा तो बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसके अंदर जो कॉमेडी और जो कहानी को बयान करने की जो सटीकता है ना, वो जो है मनोहर मालगांवकर की हैज़ बिल्ट अप रीडर एक्साइटमेंट अल्टिल लास्ट। दर्शक को, मतलब जो रीडर हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसके अंत तक उत्तेजित बनाए रखता है। यानी कि उसकी कहानी को जब पढ़िएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप, तो पहले हर चैप्टर को पढ़ें। इससे फ़ायदा ये होता है आपको कि आपकी एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटती है और आपकी सारी की सारी ऑब्जेक्टिव भी बन जाती है। और दूसरी चीज़, जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि आपका जो जवान है वो टूट जाएगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये एक दिन की बात नहीं है, 8 साल का लगातार सतत मेहनत के बाद ये चीज़ होती है। तो इसी तरह से जब तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक जो है आप परेशान होंगे। हमारी एक किताब आती है रेनबो स्नैपशॉट, जिसके अंदर पूरी लाइन बाय लाइन इस तरह क्वेश्चन आंसर समरी ऑब्जेक्टिव पूरी की पूरी ट्रांसलेट की रहती है। साथ में प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ रहता है, मतलब पूरी कहानी का जो उच्चारण है, जैसे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको हिंदी में एस्ट्रोलॉजर भी लिखा हुआ रहेगा। तो अगर आप टीचर हैं तो आप किताब अगर मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर 9065829862 पे स्टूडेंट टीचर मंगवाना चाहते हैं किताब, तो आप कॉल कर सकते हैं। या फिर जो है अगर आप टीचर हैं, अपनी कोचिंग को बढ़ाना चाहते हैं और ये जो PDF फाइल आपके सामने है, अगर वो PDF फाइल को अपनी कोचिंग के नाम से बनवाना चाहते हैं ताकि आपके बच्चे को आप दे सकें, तो आप जो है इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और इस PDF के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।